साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिसको संसार में समझदारी कहते हैं, उसको अध्यात्म में क्या कहते हैं? क्या स्थूल शरीर का जीन और जेनेटिक कोड ही सूक्ष्म शरीर में संस्कार कहलाता है? एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ रहा है। संग जिसको कहते हैं आसक्ति, वो नहीं जाती। आसक्ति का बड़ा फंडा है। अगर कोई आदमी 1 रुपया में आसक्त है और उसे 1000 रुपया दिखा दो तो वह 1 रुपया छोड़ देगा, लेकिन 1000 रुपये का मोल उसे पता होना चाहिए। मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसे रुपये की गड्डी दो और खिलौना दो, तो वह रुपये की गड्डी को कागज़ समझकर फेंक सकता है और खिलौनों से खेल सकता है, क्योंकि वह खिलौने से आसक्त है। उसे खिलौने का मोल पता है पर गड्डी के मोल का पता नहीं है। लेकिन वही अगर बड़ा आदमी है, वह नोटों के बंडल में आसक्त होगा, खिलौने में नहीं। तो आसक्ति कहाँ होती है? जिसकी कीमत हम समझते हैं, जिसका हमारे जीवन में महत्व होता है। फिर हमारी सोच सही हो या गलत, ये अलग बात है, लेकिन जिसका हमारे जीवन में महत्व होता है वही आसक्ति होती है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों में आसक्ति है। इसका मतलब है समझदारी की कमी। जिसको संसार में समझदारी कहते हैं, उसको अध्यात्म में सम्यक ज्ञान, तत्वज्ञान कहते हैं। जो प्रश्न पूछा गया उसका यही उत्तर है। उसको अध्यात्म में सम्यक ज्ञान, तत्वज्ञान कहते हैं। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसमें उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, ठीक समझ, ये समझदारी का आध्यात्मिक अर्थ है। तो ठीक समझ का अभाव होने से आसक्ति होती है। यदि आप समझ जाओ तो आसक्ति नहीं रहेगी। तो गत संगत जैसे जैसे बोध होता है, आसक्ति कम होती है और आसक्ति समाप्त हुई तो व्यक्ति मुक्त हो गया। मुक्त किसको कहते हैं? जिसकी सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। सारी आसक्ति में आसक्ति है देह की भी, जीवन और मृत्यु की भी, संबंधों की भी। यदि हम जान लेते हैं, मान लेते हैं कि जीवन एक अविरल प्रवाह है और उसे रोका नहीं जा सकता, उसमें जो घटनाक्रम आएंगे वे क्रमिक रूप से आते ही रहेंगे। हम उनको बदल नहीं सकते, नहीं रोक सकते हैं, केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख सकते हैं। तो जो अपना कर्तव्य उस दौर में हो उसे निभा सकते हैं। ये समझ में जब आ जाए तो आसक्ति कम हो सकती है और धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। एक व्यक्ति के पीछे लोग पड़े रहते थे। महिलाएं कहती थी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम आपके साथ ही रहेंगे। अगले जन्म में क्यों रहना चाहते हैं? क्या तुम्हारी आसक्ति इस लायक है कि वह घटनाक्रम को मोड़ दे? और आसक्ति तो घटनाक्रम को मोड़ नहीं सकती। घटनाक्रम जब भी मुड़ेंगे तप और पुण्य से मुड़ेंगे। अगर आसक्ति गहरी हुई और जिस व्यक्ति के पास तप और पुण्य का बड़ा गहरा भंडार है, जिस स्त्री के पास, जिस लड़की के पास, वह उसी की ओर चल देगा, गलत दिशा में चल देगा। घटनाक्रम को स्वाभाविक रूप से घटने दे। यदि आप चाहते हैं कि जीवन क्रम से मुक्त होना है तो घटनाक्रम में अस्वाभाविकता न आने दें। घटनाक्रम चित्त में जिस प्रकार व्यवस्थित है, अरेंज है, जैसे कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में संस्कार, स्थूल शरीर में जिसको कहते हैं जीन, जेनेटिक कोड जो होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सब जीन एक्टिव नहीं होते, सक्रिय नहीं होते। किशोरावस्था में कुछ और जीन एक्टिव होते हैं, उससे पौरुष ग्रंथि विकसित हो जाती है, प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं, फिर और कुछ होता है। बुढ़ापा आने लगता है तो जेनेटिक कोड बड़े क्रमिक ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। ये क्रमिक रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। उसी तरह संस्कार भी क्रमिक रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहनी है जो महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बात है कि आध्यात्मिक संस्कार अपनी तीव्र ऊर्जा के साथ आवश्यक रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए तपस्या कभी निरर्थक नहीं जाती। सांसारिक दृष्टि से इस कर्म की, आध्यात्मिक कर्म की विवेचना संभव नहीं है। कहेगा ऐसा व्रत पूजा अनुष्ठान करने वाला पागल है, क्योंकि आदमी तो सांसारिक दृष्टि से ही सोचता है ना। तो भगवान कहते हैं गत संगस्य, आसक्तियाँ त्याग दी जिसने, आसक्ति विलीन हो गई जिसकी, वो मुक्त है। और मुक्त होने पर जिस तरह से धरती पर गुरुत्वाकर्षण कक्ष से मुक्त होगा तो क्या होगा? दूसरे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में चला जाएगा, ऑर्बिट बदल जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर तो उसको तत्वज्ञान हो जाएगा, उसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं। परमात्मा हम किसी को मान लें, जैसे किसी व्यक्ति को हम कहते कि भगवान को हम नहीं जानते, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। अगर वह व्यक्ति मान लिया कि हम ही भगवान हैं तो उससे बड़ा मूर्ख कौन?
क्योंकि मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। किसी के लिए दुर्गा जी भगवान, किसी के लिए हनुमान जी, तो किसी के दिमाग में स्पष्ट ही नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। जब भगवत गीता कहती है ज्ञानावस्थित चेतसः, भगवान का ज्ञान यानी परमात्मा के तत्व को जान लेना, परमात्मा के सत्य को जान लेना, जो जान लेगा परमेश्वर क्या है और उसमें अपने को विलीन कर देना, स्थिर कर देना, कब होगा? जब आप समस्त आसक्तियों से मुक्त होंगे। और आसक्तियों से मुक्त कब होंगे? जब आप संस्कारों से मुक्त होंगे। आसक्तियाँ दो चार नहीं ना होती। शरीर में जितने रोए हैं मनुष्य के जीवन में उतनी आसक्तियाँ हैं, लेकिन आप कहेंगे आप उतना नहीं है, पर हम कहेंगे उतनी ही है, पर प्रकट नहीं हो रही। समयानुसार वो प्रकट होंगी। एक समय जैसा संस्कार उदय होता है वैसे ही आसक्ति प्रकट हो जाती है। आज हम सोचते हैं कि बेटी की शादी हो जाए, कल सोचते थे कि पत्नी स्वस्थ हो जाए, उस समय बेटी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखो वो थी पर प्रकट नहीं थी। श्री अरविंद ने एक बात कही है, जीवन में कभी कोई संयोग घटित नहीं होते, सब सुनिश्चित है। संस्कारों में जो घटना नहीं है वो जीवन में घटित हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं जो परमात्मा भाव से स्थिर हो गया है उसके कर्म यज्ञ होते हैं, वह फिर परमेश्वर के लिए ही कर्म करता है, परमेश्वर में ही कर्म करता है, परमेश्वर से ही कर्म करता है। जो भगवान को जान लेता है इस जन्म में, इस जीवन में, साधक भी भगवान है, साधना भी भगवान है, सिद्धि भी भगवान है। जो ऐसा जान लेता है वही भगवान को तत्व से जान सकता है। और ऐसे व्यक्ति के ही कर्म विलीन हो जाते हैं, उसी के कर्म व्यापक हो जाते हैं, उससे कर्म बांधने का काम नहीं करते। तो जो मूल बात है आसक्तियों से मुक्ति, जिसको हम याद करते हैं उससे हमें प्रेम हो जाता है, और जिससे हमें प्रेम हो जाता है उसको हम याद करते हैं। दोनों एक प्रकार से वाइस वर्सा है। भगवत गीता कहती है आसक्ति का त्याग, और वेदांत कहता है भ्रमों से मुक्ति। मन ही मन प्रेम करते हैं और मान लिए कि सामने वाला भी प्रेम कर रहा है या मेरे प्रेम को समझ रहा है, ये है भ्रम। प्रेम में भ्रम। सच ये है कि संस्कार आता है, इच्छा होती है और हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है। भ्रम का सिलसिला चलता रहता है और जब संस्कार से मुक्त होता है तो भ्रम का पर्दा भी चला जाता है। संस्कार भ्रम पैदा करता है, हमारे बोध को क्षीण करता है, परसेप्शन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जितने संस्कार उतनी आसक्तियाँ, जितनी आसक्तियाँ उतने संस्कार। इससे मुक्त होने की बात क्या है? नानक ने कहा, दादू ने कहा, रज्जब ने कहा, कबीर ने कहा, सभी संतों ने बात कही है। हर आदमी की साधना की अलग अलग विधि है। हठयोगी ने बताया कि प्राणायाम करो, राजयोग ने कहा कि ध्यान करो, संतों ने कहा सुमिरन करो। बहुत स्पष्ट बात है। हठयोगी हमेशा कहते हैं प्राणायाम आसन करो, राजयोगी हमेशा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान करो काम हो जाएगा, और संत कहते हैं कि सुमिरन करो उससे भी बात बन जाएगी। लेकिन सुमिरन बड़ी प्यारी चीज़ है। सुमिरन का मतलब रटन नहीं है। सुमिरन का मतलब है आप बैठे हैं किसी की याद में और दिल भर जाए तो हो गया सुमिरन। इसका मतलब राम राम चिल्ला रहे हैं। सुमिरन का मतलब परमेश्वर की याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए दिल भर जाए, भावों से भीग जाए, ये क्या हुआ? सुमिरन। अचानक किसी की याद आ गई, लगा चलो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। याद आ गई, अब नहीं रहा जाता उसके बिना। याद आ गई, अब उससे मिलकर ही रहेंगे। याद आ गई, अब ज़िंदगी उसी के लिए जिएंगे। याद के साथ अनेक अनेक भावनाएं जुड़ी हुई, इसको कहते हैं सुमिरन। अगर सुमिरन गहरा हो गया, आसक्ति गहरी हो गई, भगवान का ज्ञान हो गया और सुमिरन हो गया, तो सारे कर्म यज्ञीय भाव से होने लगेंगे, अपने आप ही विराट के लिए कर्म होने लगेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्रो ब्राह्मणम हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुगा आदि भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है, यह एक साधारण मनोभूमि में रहने वाला मानव कैसे समझ सकता है? भगवान आकाश की तरह कैसे है, यह बोध हर किसी को अपने जीवन में कैसे हो सकता है? जैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में खाना खाने से पहले गायत्री मंत्र 3 बार बोलकर खाना शुरू करते हैं, उसी तरह रामकृष्ण मिशन में इस चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को खाने से पहले पढ़ा जाता है। जब हम अपना व्यक्तित्व अस्तित्व महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, रमेश सुरेश प्रवेश समझते हैं, तो वेदांत कहता है कि आप एक गहरी भ्रांति में जी रहे हैं। आप समष्टि से अलग हैं, आप समष्टि रूप हैं। जब आप समष्टि का अनुभव करते हैं और समष्टि के अनुभव के रूप में स्वयं को अनुभव करते हैं, जैसे हम भारतवासी हैं, भारत के रूप में, भारत भूमि के नागरिक के रूप में, मिट्टी के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन सिर्फ ये अनुभव करते हैं कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये सापेक्ष सच है। सापेक्ष निरपेक्ष का मतलब है जैसा ये सच है
कि धरती पर हम चल रहे हैं तो धरती स्थिर है। ये सच है कि धरती यहाँ स्थिर है, पर सूर्य के परिप्रेक्ष्य में सूर्य स्थिर है और धरती चल रही है। एक जो एब्सोल्यूट सच होता है, संपूर्ण सत्य के रूप में आप अनुभव करते हैं, तो ब्रह्म ही सत्य होगा, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्म का मतलब है समष्टि, ब्रह्म का मतलब है संपूर्ण, ब्रह्म का मतलब होता है अनंतता, जिसमें कोई भेद नहीं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना ज्ञान में अवस्थित हो गई हो, उस व्यक्ति के लिए यह अनुभव होता है। पिछले श्लोक में इसका वर्णन है। ये जीवन यज्ञ रूप है, संपूर्ण जीवन यज्ञ रूप है, और इसमें यज्ञ के लिए जो उपकरण है सुरवा आदि, उसी तरह इंद्रिय आदि से हम जीवन जीते हैं। उसी तरह इस यज्ञ में हमारी दो इंद्रियां, एक हमारा मन, दूसरा अंतःकरण, दो चीज़ें हैं, एक बाह्यकरण, एक अंतःकरण। जिन इंद्रियों से हवि दी जाती है, आहुति दी जाती है, कर्म किया जाता है, वह भी ब्रह्म है, और जो हवि है, दिया जा रहा है, यानी कर्म किया जा रहा है, आहुति दी जा रही है, वह भी ब्रह्म है, और वह अग्नि भी ब्रह्म है। आहुति देने वाला जो करता है वो भी ब्रह्म, और जो कर्म जहाँ हो रहा है वो भी ब्रह्म। इस तरह से व्यक्ति ब्रह्म करता हुआ समाधि को प्राप्त होता है। ये श्लोक टेढ़ा मेढ़ा है। जैसा हमने बताया, रामकृष्ण मिशन में खाना खाने से पहले इस श्लोक को क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि जिस हाथ से खाना खाते हो वो भी ब्रह्म है, जो भोजन है वो भी ब्रह्म है, जो खा रहा है वह भी ब्रह्म है, जो पेट में जठराग्नि जल रही है वह भी ब्रह्म है, जो प्राणाग्नि जल रही है वह भी ब्रह्म है, और में भोजन के फल के रूप में जो सत्व का विकास है वह भी ब्रह्म कर्म है, जो हमें समाधि को प्राप्त कराता है। इस भाव से वहाँ भोजन करते हैं। यदि हमारा विचार, हमारा चित्त ज्ञान में अवस्थित हो जाए, हम परमात्मा को समझ सके, तो बात बन जाती है। भगवत गीता में अन्य स्थान में भगवान कहते हैं, जो मुझे देखता है सब में और सब देखता है मुझ में, यानी भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। भगवान कैसे है? आकाश की तरह। घर एक के भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश, आकाश सबको अपने में लपेटे हुए चादर की तरह है आकाश, अंदर भी है बाहर भी है। तो ये जो ब्रह्म का भाव है, जब अहम मनुष्य का निर्जीव हो जाता है, अहम का पर्दा हट जाता है, तब ये सब बोध पैदा हो जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने कहा कि आप कैसे ब्रह्म की बात करते हैं? लोटा ब्रह्म, थाली ब्रह्म, ये कैसा ब्रह्म है? तो विवेकानंद को रामकृष्ण ने अनुभव कराया। ये हम पहले भी बताएं। विवेकानंद सड़क पर जा रहे थे, तो वो जो मैं चल रहा हूँ वो भी मैं हूँ, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो भी मैं हूँ, जो लोग हैं वो भी मैं हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। पांडिचेरी में एक सज्जन थे, चंद्रदीप नारायण त्रिपाठी। उन्होंने श्री अरविंद के पत्रों का अनुवाद किया है। उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया। जब हम 22-23 साल के थे तब पांडिचेरी आए थे। उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर में काम करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार संपादक थे। मेरे मन में योगाभ्यास की तीव्र इच्छा थी। भाई जी से हमने कहा कि हम योगी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो भक्त हैं, योगी नहीं। ऐसा करो, योगी बनना चाहते हो तो महर्षि अरविंद के पास चले जाओ, वे सचमुच में योगी हैं। तब हम पांडिचेरी गए, परंतु हम उत्तर भारत के रहने वाले थे। हमारी शादी हो चुकी थी, पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, मन में नया नया बैराग था, लेकिन उम्र कम थी। पांडिचेरी में लड़कियां हाफ पैंट पहनकर रहती थी। हमारे मन में उनको देखकर काम वासना जागती थी, मन में एक अपराध बोध भी होता था। आश्रम आया और ऐसा विचार जगता है, लेकिन हमारे जीवन में उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय भी नहीं था। मन बार बार खराब होता था। लड़कियां साथ में काम करती थी। हम सोचते थे कि हे भगवान, हम लड़कियों के साथ काम नहीं करें, हमारा विचार बार बार दूषित होता है। लेकिन ये बात किससे कहें? तो श्री माँ से ये बात कहेंगे। एक बार हम उनसे मिले। अरविंद आश्रम में एक प्रथा थी, जन्मदिन वाले दिन माता जी से कोई कितनी बार मिल सकता है। एक बार हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, दोबारा गए फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी, तीसरी बार गए तो श्री माँ ने कहा, जो तू कहना चाहता है कह दे, क्यों बार बार आता है? मैं बैठा उनसे कहा, बोला माता जी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम ऐसा अनुभव करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हम काम का अनुभव कर चुके हैं, पत्नी सुख प्राप्त कर चुके हैं, पत्नी का स्वर्गवास हो गया। यहाँ आए, लड़कियाँ साथ में काम करती है और हमारे मन में उनको देखकर काम वासना जगती है और हम मन से बहुत व्यथित रहते हैं। माता जी ने कहा कि हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसा कहा उन्होंने अपने शरीर को झटका दिया। फिर मेरे शरीर को हल्का झटका महसूस हुआ। उसके बाद तो मेरा अनुभव ही बदल गया। ऐसा लगा कि नीले रंग की तरंगों से सारा संसार बना हुआ है। उसी तरंगों का बिल्डिंग, उसी चेतना का थाली लोटा, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। मेरे से बाहर संसार में कोई तत्व नहीं है। अब मैं चलूँ फिरूँ, उठूँ बैठूँ, जगूँ सोऊँ, 24 घंटे वही अनुभव। ऐसे में 10-12 दिन हो गए। मुझे लगा कि माता जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान करा दिया है। ऐसा विचार आते ही मेरा वो अनुभव लुप्त हो गया। लेकिन उसके बाद मेरी काम वासना छू मंतर हो गई, यानी लुप्त हो गई। जिस समय हमारे मित्र को वो मिले, वो 85 साल के थे। उन्होंने कहा कि उस समय से लेकर आज के दिन तक काम की लहर मेरे मन में नहीं उठी।
बाकी सब कुछ हुआ तो जब अनुभव लुप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि गुरु कभी कभी मंजिल दिखा देते हैं, अब वो मंजिल तुझे अपनी साधना से प्राप्त करनी है। हमने एक अनुभव दिया है, अब अपनी साधना से इसे प्राप्त करो। इस तरह ये जो बात है एकात्म होने की, एकाकार होने की, ये बात कि सब कुछ परमात्मा है, ऐसा अनुभव करने की जब अहं गिर जाता है, जिसको कबीर कहते हैं जगते हुए समाधि। एक समाधि की चेतना में खो गए, फिर अनुभव हुआ कि सब कुछ एक है, एक के अलावा कोई तत्व नहीं। लेकिन एक अनुभव जो जागते में होता है, कर्म करते हुए होता है, कर्मयोगी का अनुभव कर्म करते हुए होता है, कर्म करते परमात्म चेतना से एकाकार। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा, परमात्म चेतना में अवस्थित होने पर जो अनुभव होता है वह है ब्रह्मार्पणम। ये जो हाथों से क्रिया हो रही है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अहंग नहीं कर रहा है, ये ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। ये कार्य जो संपादित हो रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जिसके लिए संपादित हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसके द्वारा संपादित हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और इसका अंतिम परिणाम भी ब्रह्म है। ऐसा भाव जब हो जाता है तब कुछ भी अलग या विलग नहीं होता। ये उस व्यक्ति का कर्म है जिस व्यक्ति का अहम गिर गया है। ये कर्म है, अनुभव है बुद्ध पुरुष के, महावीर बुद्ध है जिनको समाधि प्राप्त हो चुकी है, जिनको कैवल्य बोध हो चुका है। ये अनुभव सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये अनुभव है रमण महर्षि का। वे लोग कर्म कैसे करते हैं, उनके द्वारा भी कर्म होते हैं, वो भी तो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनके द्वारा भी हवन क्रियाएं होती हैं, वे भी तो साधना करते हैं। वे किस उद्देश्य से करते हैं, ये किसी उद्देश्य से नहीं करते, परमात्मा के द्वारा परमात्मा में ही हलचल होती है। तो ऐसा कर्म कौन करता है? जो समाधि का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, जो समाधि की कोटि में पहुंच चुके हैं।